हर हर महादेव प्रिय भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, होली के दिन यह उपाय जरूर कर लेना। यह 5 धनिये का उपाय आपको करोड़पति या अरबपति बना सकता है। अगर आपने होलिका की रात इस उपाय को कर लिया, तो दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक पाएगी। आज की इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया, तो यकीन मानिए, माता रानी स्वयं आपके घर आएंगी और आपको धन संपत्ति का आशीर्वाद देंगी। यह उपाय बहुत ही प्रसिद्ध और चमत्कारी माना जाता है। जो भी भक्त इसे सच्चे मन और निष्ठा के साथ माता रानी के लिए होलिका की रात करता है, उसे धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। इतना धन आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन होली का दहन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस वर्ष होलिका दहन के दिन भद्रा का साया रहेगा, जिससे शुभ मुहूर्त में कुछ कमी रहेगी। आशिकेश पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 13 मार्च को सुबह 10:02 से शुरू होगी। इस दिन भद्रा काल रहेगा, जो रात 10:04 से समाप्त होगा। ज्योतिषाचार्य के अनुसार भद्रा काल में होली का दहन अशुभ माना जाता है, इसलिए होली का दहन भद्रा समाप्त होने के बाद ही करें। गुरुजी ने कहा है कि होली के दिन सिर्फ और सिर्फ खड़ा धनिया के 5 दाने वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही विधि से इसे कर लिया, तो यह आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकता है। भगवान धन्वंतरी और धन की देवी माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से यदि आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो जल्द ही नौकरी लग जाएगी। यदि आप बीमारी से परेशान हैं, तो उससे मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन के नए रास्ते खुल जाएंगे और आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाएंगी और जीवन खुशहाल बनेगा। इसलिए भले ही आपने पूरे साल कोई उपाय ना किया हो, लेकिन अगर इस होली के दिन इस उपाय को कर लिया, तो आपको ऐसा फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए इस खड़ा धनिया के 5 दाने वाले उपाय को एक बार जरूर कर लें, ताकि यह मौका आपके हाथ से ना निकल जाए और आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी हाल ही में हुई शिव महापुराण कथा में बताया है। इस बार होलिका दहन पर इस अवसर को हाथ से जाने ना दें और इस उपाय को अवश्य करें। आज हम आपको इस उपाय को बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसे समझने के लिए किसी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले धन की देवी माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना है कि जो भी इस वीडियो को लाइक करें और वास्तु के उपाय चैनल को सब्सक्राइब करें, उनके जीवन से सभी दुख दर्द दूर हो। साथ ही कमेंट बॉक्स में 5 बार जय माम लक्ष्मी जय भगवान कुबेर जरूर लिखें, ताकि धन की देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। आप सभी को यह भी बता दूं कि कई लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते और टुकड़ों में देखकर गलत तरीके से उपाय कर लेते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और इस उपाय को अच्छे से समझें, ताकि इसका सही लाभ मिल सके। देखिए दोस्तों, होलिका दहन का दिन बहुत खास होता है, क्योंकि इसे धन की देवी माता लक्ष्मी का विशेष दिन माना जाता है। कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठानों से भी जो मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, वे होलिका दहन की रात सिर्फ एक छोटे से उपाय से पूरी हो सकती हैं। बहुत से लोगों ने इस उपाय को किया है और उन्हें इसका पूरा फल भी मिला है। अगर आप भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो पहले इसे अच्छे से समझ लें और फिर विधि पूर्वक करें। यह उपाय करने से घर में चल रही किसी भी प्रकार की समस्या या दुख का समाधान हो सकता है, चाहे आपको उसकी वजह पता हो या ना हो। समस्या का कारण पितृदोष, मंग दोष या किसी अन्य कारण से हो सकता है। इसीलिए इस विशेष दिन पर इस उपाय को जरूर करें, क्योंकि अगर किसी उपाय को सही दिन पर किया जाए, तो उसका फल निश्चित रूप से मिलता ही है। पर अगर हम इस खड़े धनिया के 5 दाने वाले उपाय को इस दिन करें, तो हमें इसका बड़ा और जल्दी फल मिलता है, क्योंकि यह उपाय एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष दिन पर किया जाता है। तो चलिए, अब इस उपाय के बारे में विस्तार से बात करते हैं। लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि यह उपाय कब करना है, किसे करना है और कैसे करना है। तो चलिए, हम आपको इस वीडियो में एक एक करके सारी जानकारी देते हैं। दोस्तों,
इस खड़े धनिया के 5 दाने वाले उपाय को होलिका दहन या फिर होली के दिन कैसे करना है, किसे करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। जो भी यह वीडियो देख रहा है उसे इस उपाय को जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं से मुक्ति, किसी भी दोष या बीमारी से छुटकारा पाने के लिए खड़ा धनिया के 5 दाने का बहुत ही विशेष महत्व होता है। जब यह उपाय सही विधि से किया जाता है तो यह बेहद प्रभावशाली हो जाता है। अब जानते हैं कि इस उपाय को करना किसे चाहिए। देखिए, घर की जो बड़ी माताएं या बहनें होती हैं, उनमें से कोई भी एक इस उपाय को कर सकती है। अगर आप चाहें तो अपने पूरे घर के सदस्यों से भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की अपनी कोई मनोकामना है, कोई दुख या परेशानी है और वह इस उपाय को अपने लिए करना चाहता है, तो वह भी इसे कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपने पूरे परिवार की सुख शांति के लिए यह उपाय करना चाहता है, तो वह भी इसे कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर व्यक्ति अपने लिए भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के लिए भी किया जा सकता है। अगर घर में माता या बहनें उपलब्ध नहीं हैं या वे यह उपाय नहीं कर पा रही हैं, तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य, चाहे वह पुरुष ही क्यों ना हो, इस उपाय को कर सकता है। इसमें किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं है। अब दोस्तों, जानते हैं कि इस उपाय को करना कहां पर है। इस उपाय को हमें मंदिर में करना चाहिए या फिर आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते। इसके अलावा जिस स्थान पर होलिका दहन की पूजा हो रही होती है, वहां पर भी इस उपाय को किया जा सकता है। बहुत सारे लोग यह प्रश्न करते हैं कि क्या इस उपाय को घर पर किया जा सकता है या इसे मंदिर में करना जरूरी है। देखिए, इस उपाय को मंदिर में करना ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप किसी कारणवश मंदिर नहीं जा सकते तो इसे घर पर भी कर सकते हैं। खासकर जब होलिका दहन की पूजा हो रही हो, उस समय अगर आप यह उपाय करेंगे तो इसका अधिक लाभ मिलेगा। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि इस उपाय को किस समय करना चाहिए। सुबह करना ठीक रहेगा या शाम के समय करना बेहतर होगा? तो देखिए, इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा, तो हम यही कहेंगे कि होलिका दहन की शाम को यह उपाय करना सबसे ज्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि उस समय पूजा भी होती है और प्रदोष काल का भी बहुत महत्व होता है। हालांकि अगर सुबह करना चाहें तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला सवाल यह आता है कि सुबह के समय इस उपाय को कितने बजे तक कर सकते हैं, और अगर शाम को प्रदोष काल में करना हो तो कितने बजे तक करना सही रहेगा। तो देखिए, सुबह जितनी जल्दी हो सके इस उपाय को कर लेना बेहतर रहेगा। लेकिन अगर किसी कारण से देरी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी यह उपाय कर सकते हैं। बस दोपहर के बाद इसे ना करें। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो यह समय शाम 6 बजे से शुरू हो जाता है, यानी कि 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है। हालांकि अगर आप 7 बजे या 8 बजे के बीच भी यह उपाय कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कोशिश करें कि होलिका दहन के दिन इस उपाय को जल्द ही कर लें ताकि इसका पूरा लाभ मिल सके। अगर किसी कारणवश थोड़ा विलंब हो जाए तो भी इसे किया जा सकता है, लेकिन बेहतर यही रहेगा कि समय के भीतर ही इसे पूरा कर लिया जाए। तो चलिए, अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, होली के दिन धन की देवी माता लक्ष्मी आपके ऊपर धन की वर्षा करेंगी। बस चुपचाप यहां पर 5 धनिये के दाने डाल देना, रातों रात आपकी किस्मत बदल सकती है। धन की देवी माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं रहेगी। शायद आपको यह बात ना पता हो, लेकिन आपके घर में कई ऐसे मसाले होते हैं जिनका सही तरीके से उपयोग करने पर जीवन की तमाम समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। इन्हीं मसालों में से एक है खड़ा धनिया, जिसे आमतौर पर खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर धनिये का सही तरीके से उपाय किया जाए तो न केवल जीवन की हर समस्या दूर हो सकती है, बल्कि धन की देवी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त हो सकता है, जिससे धन और संपत्ति में वृद्धि होती। ज्योतिष शास्त्र में धनिये के कई उपाय बताए गए हैं,
जिनसे आप अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं और जीवन में आ रही धन से जुड़ी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनिया, जो आम तौर पर खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यदि इसे सही मुहूर्त में उपाय के रूप में किया जाए तो धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सकती है। इसके बाद आपके जीवन से धन की कमी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और धन की देवी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन में निरंतर बना रहेगा। खड़ा धनिया से जुड़े उपाय करने से घर में सुख समृद्धि आती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। ऐसा माना जाता है कि धनिये का सही तरह से उपाय करने से जीवन में आ रही लगातार परेशानियां दूर हो जाती हैं और भाग्य आपका साथ देने लगता है, जिससे आप जिस भी काम की शुरुआत करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। अगर आपकी कुंडली में वास्तु दोष, मंगल दोष या अन्य कोई समस्या है जिससे आप बहुत परेशान हैं, तो इस उपाय को जरूर करें। यदि आपको लग रहा है कि आपके जीवन में धन का आना रुक गया है या आप किसी बीमारी से परेशान हैं जिसका इलाज कराने के बाद भी कोई फायदा नहीं हो रहा, तो यह उपाय आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। धनिया एक बहुत साधारण सी चीज है जो आसानी से मिल जाती है, लेकिन इसके सही उपाय की जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। ज्योतिष में इसे एक शक्तिशाली उपाय माना गया है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति धन की देवी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है और वह धनिये का उपाय सही मुहूर्त पर धन की देवी माता लक्ष्मी के समक्ष होलिका दहन की रात करता है, तो उसे धन की देवी माता लक्ष्मी का विशेष वरदान मिलता है और उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। इसलिए दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में कभी धन की कमी ना हो, तो इस उपाय को जरूर करें। धन की देवी माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। दोस्तों, ये बात शायद आप जानते होंगे कि जब कोई व्यक्ति कर्ज लेता है तो उसके जीवन में कई परेशानियां आ जाती हैं। सबसे पहले उसकी नींद उड़ जाती है। वह हमेशा यही सोचता रहता है कि कब और कैसे अपना कर्ज चुका पाएगा। दोस्तों,